हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो में अब हम जानने जा रहे हैं कि एक ऐसा योग जो कि सबसे खतरनाक योग है और बहुत लंबे समय बाद ये योग बनने जा रहा है, और इस योग का प्रभाव भी उसी तरह बहुत लंबे समय तक रहेगा और बहुत अधिक प्रभाव रहता है। ये योग ऐसे योग है, ये योग ऐसा योग है जिसके नाम से ही लोग डरते हैं, क्योंकि योग का प्रभाव भी कई लोगों के जीवन में देखने को मिलता है। जो कि देखा जाए तो ये योग अब 2026 में बनने जा रहा है, और इसका प्रभाव आपके ऊपर, यानी कर्क राशि या आपकी कर्क लग्न है तो आपके ऊपर क्या प्रभाव होगा ये भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 13 मार्च 2026 को एक ऐसा योग, एक ऐसा संयोग बनने जा रहा है जिसे आप जानते हैं काल सर्प योग के नाम से। तो कौन सा काल सर्प योग आपकी राशि पर बनने जा रहा है, आपके लग्न पर बनने जा रहा है, ये भी जान लेते हैं। ये योग कर्कोटक नामक काल सर्प योग बनने जा रहा है। देखिए, अलग अलग योग बनते हैं। काल सर्प योग ही 12 तरह के अलग अलग होते हैं, इनके अलग अलग नाम, अलग अलग प्रभाव होते हैं। और जो कि देखा जाए तो एक ही राशि में अलग अलग भावों पर अलग अलग योगों का, यहाँ पर काल सर्प योग जब बनते हैं तो अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो वो अलग विषय है, परंतु आपकी जो राशि लग्न के अनुसार यहाँ पर बनने जा रहा है वो है कर्कोटक नामक काल सर्प योग। ये आपके अष्टम भाव पर, देखिए, ये योग तब बनता है जब राहु और केतु के अंडर में ही सभी ग्रह आ जाए। अभी वर्तमान में आप जान ही रहे होंगे कि राहु महाराज जो है तो कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं और केतु सिंह पर। और वर्तमान में लगभग अब सभी ग्रह में से काफी ज्यादा ग्रह कुंभ पर थे। अब मीन की ओर सब ग्रह बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और कुछ ग्रह आ भी चुके हैं। और देवगुरु बृहस्पति पहले से ही मिथुन पर है, जिसकी वजह से सभी ग्रह अब एक ही साइड पर आ चुके हैं, राहु केतु की, जिसकी वजह से ये काल सर्प योग निर्मित हो रहा है। तो देखिए, काल सर्प योग तो बनते हैं, पर उनमें से कुछ काल सर्प योग ज्यादा प्रभावी होते हैं। तो जिसमें से ये जो काल सर्प योग कर्कोटक नामक काल सर्प योग है, इसका काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। मैं बता दूं कि बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। बस आपको ये है कि इसे समझिए अच्छे से, और फिर उसके अनुसार क्या करना चाहिए वो भी समझिए, और फिर करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में समस्याएं कम से कम हो। तो आपके अष्टम भाव और आपके द्वितीय भाव से ये योग बन रहा है। क्या प्रभाव होगा ये जान लेते हैं, फिर उपाय भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, इस कर्कोटक नामक काल सर्प योग का जो प्रभाव है वो आपके लिए सबसे ज्यादा जो सावधानी का विषय है वो है अपने वाणी में संयम। वाणी में संयम, देखिए, बहुत जरूरी है। यदि आप वाणी में संयम नहीं रखते तो इससे वाद विवाद कलह का माहौल जीवन में देखने को मिल सकता है। कई बार पैतृक संपत्ति को लेके, पुराने मामलों को लेके, घर परिवार को लेके, अलग अलग क्षेत्रों को लेके वाद विवाद, लड़ाई झगड़े घर बाहर इत्यादि कहीं पर भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ये जो काल सर्प योग बनने जा रहा है, इससे बैंक हो या आज के समय जैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन या जैसे भी आप पैसे का देन लेन कर रहे हो तो बहुत ज्यादा सावधान रहिए। बैंक में चाहे आपका पैसा हो या ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, जैसे भी किसी तरह का क्रेडिट कार्ड यूज करते हो या इत्यादि जो भी आपके जैसे भी आप करते हो, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए पैसों का। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखिए कि आप यदि यात्रा कर रहे हैं, गाड़ी वाहन चला रहे हो या किसी पब्लिक वाहन में या कैसे भी यात्रा कर रहे हो, जरा सतर्क रहिएगा।
यात्रा को लेकर समस्याएं आ सकती हैं, चोट चपेट लगने की स्थितियां या किसी तरह की गंभीर स्थितियां बन सकती हैं। इसलिए आपको अपने यात्रा में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। यदि बहुत जरूरी ना हो तो यात्रा करने से बचें तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। और प्रिय दर्शकों, यदि लॉटरी, जुआ, सट्टा या और भी ऐसे काम जो भाग्य के भरोसे हैं या अचानक यहाँ लाभ हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं या नुकसान हो सकता है, तो ऐसे कामों से आपको बहुत दूर रहना चाहिए, बहुत बच के रहना चाहिए, बहुत सोच समझ के कोई काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर समस्याएं आ सकती हैं। यदि आप रिसर्च वर्क करते हैं, किसी विषय में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो यहाँ पर कई बार आप भ्रमित हो सकते हैं और सफलताएं ना मिले, ऐसा देखने को मिल सकता है। तो आपको बहुत ज्यादा इन सभी विषयों को लेकर सतर्क रहना है। टैक्स वगैरह से रिलेटेड यदि आप कुछ भी विषय है आपका तो जरा सावधान रहिएगा। तो इन सभी विषयों पर आपको ध्यान रखना है। और ये जो योग है इसमें वाणी का, जैसे मैंने कहा, बहुत संयम रखिएगा। कुछ बोलने से पहले, कुछ सोचने से पहले, कोई निर्णय लेने से पहले सब चीजों को बहुत अच्छे से जांच परख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर आगे बढ़िए। प्रिय दर्शकों, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए जिससे इस का प्रभाव हमारे जीवन में कम से कम हो? प्रिय दर्शकों, पहली बात तो ये कि आप अपनी पर्सनल कुंडली में जरूर देखिए कि क्या आपकी कुंडली में काल सर्प योग बना है, कौन सा काल सर्प योग बना है, और आपकी कुंडली में राहु केतु इत्यादि की कैसी स्थिति है। क्योंकि यदि अच्छी स्थिति है तब तो ठीक है, बहुत चिंता की नहीं बात है, परंतु यदि स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है तो फिर ऐसे में दशाएं इत्यादि भी चल रही हो तो फिर ऐसे में समस्याएं अधिक बढ़ जाती है। और यदि कहीं आपकी कुंडली में निर्मित है तो संभावनाएं और भी ज्यादा बढ़ती है कि समस्याएं बढ़े। तो आप जरूर चेक करिए पर्सनल। और वैसे भी आपको कोई भी निर्णय लेना है तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। रही बात की गोचर के अनुसार क्या उपाय कर सकते हैं, तो आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। और भगवान शिव की आराधना में जब शिव जी का अभिषेक करें, अभिषेक बहुत प्रिय होता है, पूजन करें, थोड़ा सा